हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंतर्गत जो आपका एक नया टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर को आप समझने का प्रयास करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल से बहुत आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप तभी लगा पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आप कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर को समझने से पहले आप उसके डायग्राम को समझने का प्रयास करें। आपके पास, जैसे हमारे पास दो हथेलियां हैं, दो हाथ हैं, इक्वल साइज की हैं और एकदम अपोजिट हैं, आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है वो ऐसे होता है, एकदम इक्वल साइज का और एकदम अपोजिट। हाँ, अंतर क्या होता है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है जितना, ठीक उल्टा नेगेटिव चार्ज दूसरे पे होता है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उसको हम डी माने, आर माने, कुछ भी मान सकते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्पेस है, इनके बीच में भी कुछ भरा होता है। इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आप जानिए कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यहाँ इलेक्ट्रिकल भूल गए हैं। कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि दो सिरों का एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में एनर्जी को संचित करता है या स्टोर करता है। इसकी बनावट कैसी होती है? दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट हमने यहाँ मान लिया, एक प्लेट यहाँ मान लिया। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इनकी साइज इक्वल है लेकिन चार्ज क्या है, इन पर अपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। क्या मान लिया? डी मान लिया। इनके बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, वह दो चीज़ों से आप इन दोनों को प्लेट के बीच में दो चीज फिल कर सकते हैं। या तो वैक्यूम है, वैक्यूम, और दूसरा अगर वैक्यूम नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज होने चाहिए। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जो कि आप कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मेटल। इंसुलेटिंग मेटल को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज कहते हैं। इनके बीच या तो वैक्यूम रहेगा या तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज फिल रहेंगे, भरे होते हैं, ठीक है, जिससे कि ये अच्छे से काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि द स्पेस में बी फिल्ड बाय वैक्यूम, या तो इसको हम वैक्यूम से भर दें, अथवा एन इंसुलेटिंग मेटल, या तो किसी इंसुलेटिंग मेटल से, जिसको कि हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटर दो प्लेट का एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, संचित होते हैं, जमा होते हैं। आप कह सकते हैं यह एक बैंक है जिसमें वैद्युत आवेश अथवा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? जमा होते हैं, स्टोर होते हैं। किसमें? कैपेसिटर में। हिंदी में कहते हैं संधारित्र, ठीक है। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है धारिता, इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। वो क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर ए चार्ज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। यानी कि यह कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा, इसकी जो योग्यता है, इसकी जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? हिंदी में धारिता कहते हैं। यानी कि द एबिलिटी ऑफ स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो एसेंस हमारा निकल रहा है कि यह चार्ज स्टोर करने की एक मशीन है, और इसमें चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना। दो प्लेटों से बनी होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इनके बीच वैक्यूम भरा होता है अथवा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज भरे होते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है
और डी हमने मान लिया, मतलब कहने का मतलब एक कुछ दूर, एक इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होता है। धन्यवाद।